राज्य के सरकारी बैंकों में आज हड़ताल है। हड़ताल मांग को लेकर के है। बताया ये जा रहा है कि मांग एक सूत्री है, यानी एक ही मांग है। मैं अभी राजधानी के ठीक सामने लोकल हेड ऑफिस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ठीक सामने खड़ा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं। ये एक बड़ा सा बैनर पोस्टर भी यहाँ पे लगाया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक 27 तारीख आज है, उसका भी जिक्र है। तमाम यहाँ पे बैंक के कर्मी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या मांग है आज आप लोग की? 1 दिवसीय स्ट्राइक पे आप लोग हैं। 5 दिवसीय 5 डे वर्क वीक लागू किया जाए। ये 2 साल पहले जब हमारा वेतन समझौता हुआ था तो उसमें दूसरा पॉइंट था, एजेंडा था, जिसको मांग लिया गया था कि हम लोग इसको जल्द ही लागू कर देंगे। लेकिन 2 साल हो गया, हम लोग लगातार वार्ता कर रहे थे। 2025 में भी हम लोग मार्च में स्ट्राइक का कॉल किया था 1 दिन का। उसको कहा गया कि हम लोग शीघ्र ही लागू कर देंगे। तो हम लोग बहुत प्रतीक्षारत हुए। इस बीच बहुत बार वार्तालाप हुई हमारे यूनियन और आईबीए के बीच में। अब बताया जा रहा है कि पहले था कि डीएफएस के पास ये मुद्दा पड़ा हुआ है, उनके पास अप्रूवल होगा। अब कहा जा रहा है कि पीएमओ के पास फाइल पड़ा हुआ है और वहाँ कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, इसलिए रुका हुआ है। तो ये वो 2 साल पहले जो मान लिया गया उसकी तारीख तय नहीं की जा रही है। इसके लिए 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग 2-3 दिन का हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पूरे विश्व में बैंकिंग व्यवस्था में 5 दिन के काम का 5 डे वर्क वीक चल रहा है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हम बैंकरों को लेकर चलना होगा। 10 लाख बैंकर आज रोड पे खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये मांग आपकी कितनी पुरानी है और उस समय क्या कहा गया था? 15 साल पुरानी मांग है। 2012 से 15 साल से भी ज्यादा हो गया यह मांग है। तब जाके 2015 में हमको 2 शनिवार ऑफ मिला था। उसके बाद आज 11 साल हो गया है। ये मांग हमारा हर शनिवार को बंद करने का, यानी कि 5 दिन के कार्य दिवस लागू करने का अभी तक नहीं हुआ है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है और उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को गिरा दिया था। ये जो सरकार निरंकुश हो गई है और बात सुन नहीं रही है, तो ये सांकेतिक हड़ताल है। हम लोग पूरे विश्व में मोदी जी को किरकिरी करा देंगे और ये तो आपको देना पड़ेगा 5 डे बैंकिंग। रिजर्व बैंक को है, LIC को है, GIC को है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। बहुत सारे संस्थान जो है जो देश का नीति निर्धारण कर रहे हैं, वहाँ 5 दिवस का कार्य दिवस लागू है। सिर्फ नेशनलाइज बैंक को ये नहीं दिया गया है और ये वादा खिलाफी है सरकार का। इस तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि आप लोग सांकेतिक हड़ताल पे हैं अपनी बातों को लेकर के, लेकिन आम जनता को तो परेशानी भी हुई होगी। कोई परेशानी नहीं हो गई। आप डेटा देख लीजिए, मोर देन 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। यूपीआई के माध्यम से, ATM के माध्यम से, विभिन्न चैनल से। हमारा इंटरनेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है। पूरे जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहा है सर। तो फिर जब वो काम कर रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि काम लगातार चल भी रहा है, तो फिर सरकार आपकी बात कैसे माने? से उनको सुनाना चाहते हैं कि वादा खिलाफी नहीं करे। आप घर में 4 भाई हैं, 1 भाई को आप मानिए, 3 भाई को आप मानिएगा, 1 भाई को आप बाहर फेंक दीजिएगा घर के बाहर, तो क्या करेगा वो? ये हमारा लास्ट रिसोर्ट होता है। हम वार्तालाप लगातार कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख। कितना दिन तारीख? मैंने तो कहा आपको कितने दिन तारीख की बात है। यहाँ पे कुछ महिला एम्प्लॉय भी है। मैम, ये बताइए, ये तो सांकेतिक हड़ताल हो गई और जैसा कि मान्यवर ने कहा कि अब फुल स्ट्राइक भी हो जाएगी, कुछ वक्त मुकर्रर किया गया है कि कब तक आप लोग वेट करेंगे? वक्त मुकर्रर अब क्या करना है? जो डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है, जब उससे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्राइक के बाद शायद कुछ और राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, कुछ बातचीत के लिए हमें बुलाया जाएगा और बातचीत में जितनी बार भी बातचीत की जाएगी, मुद्दा वही एक है। एक सिंगल मांग को लेकर के आज पूरा देशव्यापी हड़ताल है। ये हमारी 5 डे वर्क वीक हमें चाहिए, क्योंकि 5 डे वर्क वीक अग्री किया जा चुका है लगभग 22 महीने पहले। तो बस उसके लिए हमारी लड़ाई है और हम इतने 8 लाख एम्प्लॉय अपनी 1 दिन की तनख्वाह कटवा के आज सड़कों पर हैं। वजह बस इतनी है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। स्ट्राइक हमारे लिए लास्ट रिसोर्ट है। हम शौक से स्ट्राइक पर नहीं हैं, हमें मजबूर किया गया है स्ट्राइक को कर किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने जब ये लिखित दिया था, हमको लिखित आश्वासन दिया था और उसके बाद ये तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं,
तो सबसे पहले तो आंदोलन का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा वही है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दूसरा ये चीज़ है कि जब आप सारे इंस्टीट्यूशंस को दिए हुए हैं, पूरा संसार जो है का इकोनॉमी जो है 5 डेज में चल रहा है, आपके जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है वो 5 डेज चल रहे हैं, हमारा आरबीआई चल रहा है जो बैंकों का कंट्रोलर है, इंश्योरेंस कंपनी चल रहे हैं। अब इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी नहीं बता पा रहे हैं। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ये बता नहीं पा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं। आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो आप लोग मीडिया बंधु के सहयोग से उनको बताना चाहेंगे, जो कॉरपोरेट्स हैं, बिग कॉरपोरेट्स हैं, उनकी ये मंशा नहीं है कि हमारा 5 डेज बैंकिंग हो, तो इसको वो खुल के बता नहीं पाते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ वो इस तरह की बात नहीं बता सकते। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल गया है और ये ऐसा नहीं है कि हमने ये हड़ताल एक बार ही आए और हम एक नोटिस किया और स्ट्राइक कर दिया। हमने इसके पहले कई बार नोटिस किया है और कई वार्ताएं हुई है, सारी विफल हुई है। और इन्होंने हमको कहा कि आप इस बार मत कीजिए हड़ताल, हम बात कर लेंगे, फिर मत कीजिए हड़ताल और बात कर लेंगे। बार बार ये आश्वासन कोरा आश्वासन ही रहा है। इस बार जो है इस बात की पराकाष्ठा हो गई और हम जो है आखिर में हमको सड़क पर आना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है, हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है। हम सैलरी अपना जितने भी लोग इस हड़ताल में हैं वो सब सैलरी कटा करके आए हैं, सबका एक दिन का सैलरी गया है। आगे की भी तैयारी है? आगे बिल्कुल आगे तैयारी, अगर नहीं मानेंगे ये टोकन स्ट्राइक है, नहीं मांगेंगे तो आगे भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हर एक चीज लड़ाई लड़के ही लिए हैं और लड़के ही लेंगे। दरअसल ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैंक के ऑफिसर्स हैं, इनका ये कहना है कि बातें बहुत पहले से हो रही हैं, अभी तक केवल आश्वासन मिला है, अपनी एक दिन की सैलरी कटा करके स्ट्राइक पर है और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर लंबी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी है। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।